अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने इज़ोइक के ऊपर कैसे अप्रूवल लेना है, वो भी अपने फ्री ब्लॉगिंग साइट पे, जो कि .blogspot.com की साइट है। तो आपने उस पर इज़ोइक का कैसे सेटअप करना है और अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है, वो मेथड मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जो कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी भी होने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो उससे आपको कोई भी इशू बन सकता है। जो कि गाइज मैंने रिसेंटली वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इज़ोइक की न्यू अपडेट आई हुई है, जिसमें इज़ोइक ने न्यू प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है कि अब फ्री ब्लॉगर्स भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने डोमेन परचेज नहीं किया है और ना ही होस्टिंग वगैरह कुछ भी परचेज नहीं किया है। लेकिन वो फ्री साइट के ऊपर कैसे इज़ोइक का अप्रूवल लें, प्रीवियसली इसके ऊपर इज़ोइक ने कोई भी ऑप्शन नहीं रखा था, लेकिन अब इज़ोइक ने न्यू अपडेट के अंदर इसको भी लॉन्च कर दिया हुआ है, जो कि इनकी न्यू अपडेट आई है, जिसमें इज़ोइक बेसिक नाम से इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि फ्री ब्लॉगर साइट्स के लिए है। अगर आपकी साइट कस्टम डोमेन पे है तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरी साइट के ऊपर ही अप्लाई करें, जो कि इज़ोइक का मेन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपकी फ्री डोमेन है जो कि .blogspot.com में है, तो आपने इज़ोइक बेसिक पे अप्लाई करना है। वो मेथड में आपको आज की वीडियो में कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। और गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले तो आपने अपने गूगल पर आ जाना है। तो मैंने अपना यहाँ पे ब्लॉगर डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, जो कि ये साइट फ्री साइट है, फ्री ब्लॉगर पे साइट है .blogspot.com। इसके ऊपर मैं वर्क नहीं करता हूँ, जस्ट ये डेमो साइट है आपको दिखाने के लिए। मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो ऐसी ही साइट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा होता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर अप्रूवल ना तो लेना चाहता हूँ, ना मुझे इसके ऊपर जरूरत है। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे इसका डेमो दिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ कि हमने सेटअप कैसे करना है। अब आपने वो कंप्लीट वॉच कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, मैं इस साइट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ से आपने सर्च कर लेना है इज़ोइक बेसिक। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पे जो आपको साइट शो हो रही है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ोइक बेसिक एड्स जो है यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलेगा गेट बेसिक एड्स। इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस, आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा एंटर योर ईमेल। तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करना है, जिस ईमेल पे आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अपना ईमेल ऐड कर लेता हूँ। ईमेल यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने अगेन यहाँ पे अपना ही ईमेल ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे ईमेल अपना ऐड कर लिया। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट्स द डोमेन नेम ऑफ योर साइट। तो यहाँ पे गाइस, आपने अपनी डोमेन का नेम ऐड करना है, जो भी आपकी ब्लॉग स्पॉट पे डोमेन है। यहाँ से आपने अपनी ब्लॉग स्पॉट डोमेन का यूआरएल जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है अपनी साइट पर आके। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं HTTPS, आपने इसको रिमूव कर देना है। यहाँ से रिमूव करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे आई एग्री पर टिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब आपने गाइस यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे गाइस आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने अपना अकाउंट जो है सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। देन गाइस, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट का नेम ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ऐड कर लेना है, जो भी आप अपने अकाउंट का पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम ऐड कर लेता हूँ। नेम ऐड करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड भी ऐड कर लिया है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे अकाउंट जो है सेटअप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इंस्टॉल दी स्क्रिप्ट, जिसमें आपने ये जो स्क्रिप्ट है इसको आपने हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करना होता है। वो मेथड मैं आपको आगे चल के वीडियो में शेयर करता हूँ। ये मेथड्स, इस मेथड से आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है, जो कि अगर आपकी डोमेन .blogspot.com पे है, फ्री डोमेन है आपकी, तो आपको ये कोड जो है हेडर में पेस्ट करना है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इज़ोइक बेसिक उन सभी के लिए है जो फ्री ब्लॉगर यूज करते हैं। जिनके पास कस्टम डोमेन नहीं है वही यहीं पर अप्लाई करें। इसके अलावा जिनके पास कस्टम डोमेन है
वो इजोइक के मेन प्लेटफॉर्म पे जाके वहां से अप्लाई करें। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, ये प्लेटफॉर्म जस्ट उन्हीं के लिए है जिनकी साइट फ्री में है, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करवाने का मेथड शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे इंस्टॉल द स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसमें आपने इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है हेड सेक्शन में। अब आपने यहाँ पे अपने ब्लॉगर पे वापस चले जाना है और यहाँ आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एडिट HTML पर आ जाना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एडिट HTML पर आने के बाद गाइज यहाँ पे आपकी कोडिंग जो है ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने सर्च कर लेना है हेड सेक्शन, जो कि आपको फर्स्ट नंबर पे ही हेड सेक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे हेड सर्च कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। आपको यहाँ पे हेड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे अपना कोड जो है सिंपल पेस्ट कर देना है, जो कि सेम एज इट इज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे अपना कोड जो है पेस्ट कर लिया हुआ है। अब आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है, आपका कोड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपने यहाँ पे वापस बैक चले जाना है और इसके बाद आपने वापस इजोइक डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पे आपने आई हैव एडिट द कोड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके गाइज यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टिक भी लग चुका है। तो इसी तरह आपने जो है अपनी स्क्रिप्ट को ऐड कर लेना है हेड सेक्शन के अंदर। सेम आपने इसी मेथड से कोड को पेस्ट करना है। ये आपका इंटीग्रेशन करवाने का मेथड होता है, जो कि ब्लॉगर के लिए है। तो नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर टू शो एड्स, तो आपने बिगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप बिगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है कनेक्ट टू गूगल, जिसके अंदर आपने अपना एड मैनेजर अप्लाई करना है। अगर आपका एड मैनेजर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यस पर क्लिक करें, अगर आपका नहीं बना है तो आपने नो पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने अपनी जीमेल ऐड लाजमी करनी है। तो गाइज मेरे यहाँ पे एड मैनेजर ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो मैं यहाँ से यस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं एड मैनेजर का ईमेल ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं कन्फर्म एड मैनेजर ईमेल अगेन ऐड करके यहाँ पे मैं नेटवर्क कोड ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं अगेन सेंड इनवाइट पर क्लिक करूंगा। 24 आवर्स के अंदर मेरा एड मैनेजर जो है अप्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपना फॉर्म जो है यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना फॉर्म जो है फिल कर लिया हुआ है और नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे सेंड इनवाइट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं ऐड मैनेजर अकाउंट मिला हुआ है तो आपने नो पर क्लिक करके अपनी किसी भी जीमेल पे आपने इनवाइट सेंड कर देना है, आपको जीमेल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है ऐड मैनेजर अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे सेंड इन्वाइट पर क्लिक करना है, आपके यहाँ पे मेल चली जाएगी, जो कि मैं अब आपको आगे चल के वीडियो में शेयर भी करता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंड इनवाइट पर क्लिक किया है। अब आपने वापस यहाँ पे अपने जीमेल पर आ जाना है। जीमेल ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मेल आ जाएगी, जो कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे मेल आ चुकी है गूगल एड मैनेजर की, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर नेटवर्क डेलीगेशन है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से गाइज आपने इसको रिव्यू के लिए इस पे आपने रिक्वेस्ट फॉर नेटवर्क डेलीगेशन पर क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका गूगल एड मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह गाइज आपने अपने गूगल एड मैनेजर को कनेक्ट कर लेना अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, अपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको एड मैनेजर नहीं मिला हुआ है देन आपने न्यू ही अप्लाई करना है। तो मेरे गाइज यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ था तो मैंने इसी के ऊपर अप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये अप्रूव्ड हो चुका है। सेम एज इट इज आपने इसको फॉलो करना है स्टेप को। अगर आपको एड मैनेजर अप्रूवल मिला हुआ है, अगर नहीं मिला है देन इससे भी कोई इशू नहीं है, आप अपनी जीमेल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। देन आपने वहां से एड मैनेजर अप्रूवल अप्लाई कर देना है, जो कि 24 आवर्स के अंदर आपका एड मैनेजर जो है अप्रूव हो जाता है। तब आपने वापस गाइज यहाँ पे इजोइक पर आ जाना है और यहाँ पे आपको अगेन रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद गाइज ये वापस से होम पेज पर आ चुका है। तो ये अभी मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा विद इन 24 आवर्स के अंदर। तो आपने यहाँ पे 24 आवर्स तक लाजमी वेट करना है, जो कि इतना टाइम आपको लग जाता है एड मैनेजर को अप्रूव होने के बाद यहाँ पे अपडेट होने में। तो इसीलिए आपने यहाँ पे 24 आवर्स तक लाजमी वेट करना है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे शो कर रहा है क्रिएट ads.txt। तो अब आपने ads.txt किस तरह क्रिएट करना है, आपने यहाँ पे बिगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मैनुअल सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने इस पर अगेन क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेम स्टेप है जो कि मैंने आपको इजोइक के बारे में पहले भी बताया हुआ है, जो कि आप ओल्ड वीडियोस में भी जाकर वॉच कर सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है, जस्ट आपको इंटीग्रेशन का मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ads.txt मैनेजर अकाउंट ID पेस्ट करनी है। इसके लिए अब आपने कैसे
इसको अब आपने कैसे पेस्ट करना है वो मेथड अब मैं आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ आपने सर्च करना है ads.txt मैनेजर। यहाँ पे गाइज आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं ads.txt मैनेजर वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे साइट नेम ऐड करना है। साइट नेम में आपने अपनी वेबसाइट का URL देना होता है, आपने अपनी वेबसाइट का नेम नहीं ऐड करना है, URL ऐड करना है। वो मेथड मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करना है और यहाँ पे सिंपल आपने पेस्ट कर देना है सेम एज इट इज, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने कंपनी नेम अपना ऐड कर लेना है, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है। तो मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का नेम ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब आपने गाइस यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है, लास्ट नेम ऐड करना है, ईमेल ऐड कर लेना है और उसके बाद पासवर्ड ऐड कर लेने हैं। तो इसी तरह आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपने गाइस यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी टिक कर लेनी है और आपने यहाँ पे क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पे अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अकाउंट जो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आपने इस पे स्किप पर क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये नॉट इंटीग्रेटेड शो कर रहा है। तो नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आपको गाइज अपना नेटवर्क सिलेक्ट करना है, जो भी आपका यहाँ पे नेटवर्क है। तो आपने यहाँ पे इज़ोइक यहाँ पे सबसे पहले ऑथराइज कर लेना है। उसके बाद गूगल एड मैनेजर यहाँ पे ऑथराइज कर लेना है। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट भी बना हुआ है तो आपने इसको भी ऑथराइज कर लेना। अदरवाइज अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है और आप नहीं लेना चाहते देन आपने इसको स्किप कर देना है, इसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ से इज़ोइक और एड मैनेजर यहाँ पे ऑथराइज कर लिया हुआ है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन गाइज यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट करंट ads.txt हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अकाउंट आईडी मिल जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस अकाउंट आईडी को आपने सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इज़ोइक पर चले जाना है और यहाँ आपको देख सकते हैं ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी मिल रहा है, इधर आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो गाइज ये जो अब आपके नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जिन पे बहुत सारे फ्रेंड्स के यहाँ पे कमेंट भी आए थे और यहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज भी आए थे कि इसको किस तरह से फिक्स करना है। इसका मेथड अब मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, यहाँ से स्किप नहीं करना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आपका cPanel है और आपकी कस्टम डोमेन होती है तब आप यहाँ पे .sta access फाइल रीडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उसके लिए होता है कि ads.txt आपका यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है, आपके अकाउंट के साथ डायरेक्ट ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं sta access फाइल रीडायरेक्ट, ये अगर आप यहाँ पे कॉपी करके इसको सर्च करें अपने गूगल में तो यहाँ पे आपको रीसेलर जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनके यहाँ पे आपको आईडीज मिल जाएंगी देखने को। तो इससे आपको कोई भी इशू नहीं बनता है, आपको ना तो इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत है और ना ही इसका कोई सेटअप करने की जरूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पे ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी जो है यहाँ पे ऐड कर ली हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है जो अकाउंट आईडी का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके नीचे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है एडिशनल रीडायरेक्ट मेथड्स, जो कि गाइज ये एडिशनल रीडायरेक्ट मेथड्स हैं। अगर आप इसको एडिशनल रीडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू इंटीग्रेशन करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं ads.txt की, तो आप यहाँ से एडिशनल रीडायरेक्ट मेथड के साथ भी करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सेम कोड ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं .sta access फाइल रीडायरेक्ट, और इसके अंदर बाकी भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका एडिशनल मेथड होता है अगर आप इनके थ्रू यहाँ से करवाना चाहते हैं वेरिफिकेशन। लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे ads.txt का डायरेक्ट मेथड यहाँ पे हमने कर लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको स्किप कर देना है, इसको आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने गाइज नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे रीवैलिडेट पर क्लिक करना है। ये आपके अभी फर्स्ट टाइम में री इंटीग्रेट नहीं होगा, जो कि गाइज इंटीग्रेट होने में ये 24 आवर्स लाजमी लेता है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि ads.txt मैनेजर जो है वो 24 आवर्स में यहाँ पे इंटीग्रेट होता है।
तो आपने यहाँ पे 24 आवर्स तक लाजमी वेट करना है। 24 आवर्स वेट करने के बाद आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से वापस बैक होम पर चला जाता हूँ और यहाँ पे गाइज मैं वापस ईज़ोइक पर जाता हूँ और यहाँ से मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ईज़ोइक सेलर एंट्रीज नॉट डिटेक्टेड, जिसमें वेटिंग ऑन ads.txt मैनेजर इंटीग्रेशन आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई दैट योर ads.txt रिडायरेक्शन इज सेटअप करेक्टली। तो हमने गाइज यहाँ पे ऑलरेडी इसका सेटअप जो है करेक्टली कर लिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाएं, जो कि ये 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। रीचेक अगेन ads.txt स्टेटस पर क्लिक करना है। आपके यहाँ पे विद इन 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे ये इशू जो है फिक्स हो जाएगा। देन आपने गाइज यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है, ये आपका इजीली फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे गाइज अभी देख सकते हैं अभी ये नोट फाउंड शो कर रहा है। आपने रीचेक ads.txt स्टेटस पर अगेन क्लिक करना है। अगर आपका नहीं फिक्स होता है देन आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और भी कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। अदरवाइज गाइज इसका यही सोल्यूशन होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया है। आपने अगेन बैक टू सेटअप पर वापस जाना है और यहाँ पे गाइज अब आपने 24 आवर्स तक वेट करना है, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर आपके यहाँ पे ये दोनों सेटअप कंप्लीट होंगे। क्योंकि अभी ये रजिस्टर टू शो एड्स पर हमने क्लिक किया है, अभी ये यहाँ पे एड मैनेजर अकाउंट भी अप्रूवल के लिए गया हुआ है। इसके अलावा अभी यहाँ पे क्रिएट ads.txt जो यहाँ पे हमने अभी क्रिएट किया है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, क्योंकि इससे आगे अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। जब तक यहाँ पे ये 24 आवर्स के अंदर अपडेट नहीं होगा तब तक हम इससे आगे नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे वेट कर लेना है। वेट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपके इशू 100% सोल्व हो जाएगा, जो कि मेथड मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास कस्टम डोमेन है तो आप ईज़ोइक की मेन वेबसाइट से ही अप्लाई करें, जो कि यहाँ पे आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे ईज़ोइक आपने सर्च कर लेना है। सिंपल ईज़ोइक सर्च करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी। आपने इस साइट से यहाँ पे अप्लाई करना है अगर आपके पास कस्टम डोमेन है। लेकिन अगर आप फ्री में डोमेन पे वर्क करना चाहते हैं, ब्लॉगर पे, ब्लॉग स्पॉट पे, तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि ईज़ोइक बेसिक है। तो गाइज इस वीडियो में मैं अगेन क्लिप एक और ऐड कर रहा हूँ, जो कि मेरे यहाँ पे गूगल एड मैनेजर जो है अप्रूव हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एड मैनेजर अकाउंट स्टेटस जो है यहाँ पे टिक लग चुका है और यहाँ पे ये अप्रूव भी हो चुका है गूगल से, जो कि मैंने आपको रिसेंटली वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया है कि आपने एड मैनेजर कैसे अप्रूवल लेना है। मेरे पास ऑलरेडी एड मैनेजर का अकाउंट था, जो कि मैंने उसके साथ ही कनेक्ट करके यहाँ पे मैंने अप्रूवल ले चुका हूँ। अगर आप भी यहाँ पे अप्रूवल लेना चाहते हैं, हम इसकी भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप गूगल एड मैनेजर अप्रूव करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एड मैनेजर डोमेन स्टेटस, जो कि MCM होता है। तो MCM के लिए अब यहाँ पे हमें वेट करना है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दिस सेटअप कैन नॉट बी फिनिश्ड फॉर अप्रूवल अंटिल यू हैव ads.txt कॉन्फ़िगरेड विद द ईज़ोइक नेटवर्क्स। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ads.txt यहाँ पे अभी अप्रूव नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी ये रीचेक पे क्लिक करें तो अभी ये यहाँ पे मज़ीद टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैं 24 आवर्स तक लाजमी वेट करूँगा। देन मैं यहाँ पे चेक करूँगा अगर यहाँ पे कोई भी इशू वगैरह आ रहा है और यहाँ पे ये फिक्स नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर हम मज़ीद वर्क करेंगे। मैं जल्दी इसके ऊपर न्यू वीडियो भी लेके आ जाऊँगा, जो कि ads.txt के रिलेटेड ब्लॉगर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जो कि मैंने ईज़ोइक टीम से भी कॉन्टैक्ट कर इसके बारे में कंप्लीट गाइड लिया है। तो अगर आपके भी ये इशू फिक्स नहीं होता है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और आपने यहाँ पे 24 आवर्स तक लाजमी वेट करना है, जो कि अभी यहाँ पे 24 आवर्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए। जैसे ही 24 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे देन मैं इसके ऊपर चेक करूंगा। अगर यहाँ पे ये इशू फिक्स हो जाता है देन मैं इसके ऊपर वीडियो फौरन से बना दूंगा। अगर इशू नहीं फिक्स होता है तो मैं इसके ऊपर मजीद वर्क करके तो यहाँ पे ads.txt का जो भी इशू है वो फिक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। देन मैं आपको इसके ऊपर वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।